दोस्तों धर्म की रक्षा करने के लिए हमारी एक बहन आई है, पहले इसको देखो। तो पहला आप ये क्लिप देखना और फिर इसका ईसा जवाब दूंगी ना, मैं इन्हें मैं बढ़ाऊंगी जो ये खुदा खोद रहा है ना, ये अच्छी तरीके एक बार ये क्लिप देखो। सबसे खतरनाक कथा आज की जो भविष्य पुराण भाग 2 है, अनुवादक है SN खंडेलवाल। और देख लो इसकी एक बड़ी डिटेल। ये चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान से प्रकाशित होती है। रुद्र ने अपने हाथों में लिंग पकड़ा हुआ था, विष्णु उसमें रसवर्धन कर रहे थे और ब्रह्मा काम के कारण अनुसुईया के वश में प्रतीत हो रहे थे। तीनों भाई अनुसुईया देवी के सामने यहाँ पे काम मोहित हो रहे थे। तब ये देवता अनुसुईया से बारंबार कह रहे थे, क्या कह रहे थे? हमें रति प्रदान करें, हमारे साथ संबंध करें। गैर स्त्री से आके संबंध करने की बात कर रहे हैं तीनों देवता। हमें रति प्रदान करें, अन्यथा हमारे तो प्राण ही निकल जाएंगे। आप हमें रति प्रदान करें, अन्यथा हमारे प्राण निकल जाएंगे। तब उन माया मुक्त देवताओं ने उसे पकड़कर बलात् मैथुन का प्रयास किया। भाई बलात्कार की ट्राई करी तीनों देवताओं ने, तीनों भाइयों ने। गटवे की औलाद है, हमारे देवी देवता के बारे में फालतू बोला सारा पैर दूंगी बीच में। तो क्या बन रहा हो तू? लोगों का माइंड वॉश कर रहा है। या जिसने भी लिखा नहीं, जो तू ये अड़ंग बड़ंग फैला रहा है, तू जड़ा में मिल गया, बीच में तो पैर दूंगी। सारे कुत्ते की औलाद है। भगवान शिव के बारे में ये बंदा बोल रहा, मैं कह रही हूँ। सुन लिए कितनी बढ़िया बढ़िया गाली दे रही है। अब ये देखो ये धर्म की रक्षा कैसे करती है। भीतर भीतर आग जरे गाइस ये देखो, ये निकल गई मेरी टांग। सपना था मुंह टांग निकल जा। बाबा की ज्यादा टांग काट दी सी मारो तो मेरी। तो गाइस देखो कैसा सी बना है, देखना अब एक नंबर का लग रहा है। सबसे बड़ा रुपया तू भी पैसा दे, तमाशा दे। ये धर्म की रक्षा करती है अश्लीलता फैला के। और क्या कह रही है कि हमारे शिव जी के, कृष्ण जी के बारे में ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे कर दूंगी वैसे कर दूंगी। वैसे तो हम किसी देवी देवता की बुराई नहीं करते, हम सच्चाई दिखाते हैं। फिर भी इसका भ्रम मिटाने के लिए मैं इसको दिखाता हूँ कि शंकर जी का चरित्र कैसा था। दोस्तों यह श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड कोड नंबर 26 गीता प्रेस गोरखपुर, जिसको सब ऑथेंटिक मानते हैं। इसके अध्याय 12 अष्टम सकंद और पेज नंबर 565। सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान शंकर ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की तब वे गंभीर वाणी से हंसकर शंकर जी से बोले। शंकर जी उस समय अमृत का कलश दैत्यों के हाथ में चला गया था, अतः देवताओं का काम बनाने के लिए मैंने वह स्त्री रूप धारण किया था। देव शिरोमणि आप उसे देखना चाहते हैं, इसलिए मैं आपको वह रूप दिखाऊंगा, परंतु वह रूप तो कामी पुरुषों का आदरणीय है, क्योंकि वह काम भाव को उत्तेजित करता है। शंकर जी से कह रहे, तू भगत आदमी, तू क्यों गंदे रूप न देखना चाह रहा है? इस तरह कहते कहते भगवान विष्णु वही अंतर ध्यान हो गए और भगवान शंकर सती देवी के साथ चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हुए बैठे रहे। इतने में उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा ही सुंदर उपवन है। उन्होंने यह भी देखा कि उस उपवन में एक सुंदर स्त्री गेंद उछाल उछाल कर खेल रही है। गेंद के उछलने और लपक कर पकड़ने से उसके सतन और उन पर पड़े हुए हार हिल रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो उनके भार से उसकी पतली कमर पग पग पर टूटते टूटते बच जाती थी। गेंद से खेलते खेलते उसने तनिक लज्जा भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजर से शंकर जी की ओर देखा। बस उनका मन हाथ से निकल गया शिव जी का। वे मोहिनी को निहारने और उसकी चितवन के रस में डूबकर इतने विहल हो गए कि उन्हें अपने आप की सुध भी न रही। फिर आसपास बैठी हुई सती और गणों की तो याद ही कैसे रहती। मोहिनी का एक एक अंग बड़ा ही रुचिकर और मनोरम था। जहाँ आंखें लग जाती लगी ही रहती, मतलब हवा से उसकी साड़ी उड़ गई और उसके सारे अंग दिखने लग गए। उसको इस दिशा में देखकर भगवान शंकर उसकी ओर अत्यंत आकृष्ट हो गए। उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ती थी। उसने शंकर जी का विवेक छीन लिया, शंकर जी भगवान का विवेक छीन लिया एक मोहिनी ने। वे उसके हाव भाव से कामोत्तर हो गए और भवानी के सामने ही लज्जा छोड़कर उसकी ओर चल पड़े। अपनी पत्नी का भी ध्यान नहीं रहा, अपनी पत्नी को भी भूल गए। मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो गई थी, नंगी हो गई थी मोहिनी। भगवान शंकर की इंद्रियां अपने वश में नहीं रही, वे कामवश हो गए। उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा करके पीछे से उसका जूड़ा पकड़ लिया और उसकी इच्छा न होने पर भी उसको अपनी दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। वह इधर उधर खिसक कर छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। इसी छीना झपटी में उसके सिर के बाल खुल गए। कामुक हथनी के पीछे दौड़ने वाले मदोन्मत हाथी के समान मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। यद्यपि भगवान शंकर का वीर्य अमोघ था, फिर भी मोहिनी की माया से वह संकलित हो गया। भगवान शंकर का वीर्य पृथ्वी पर जहाँ जा पड़ा वहाँ सोने चांदी की खाने बन गई। परीक्षित वीर्यपात हो जाने के बाद उन्हें अपनी स्मृति हुई। उन्होंने देखा कि अरे भगवान की माया ने तो मुझे खूब छकाया। वे तुरंत उस दुखद प्रसंग से अलग हो गए। तो देखा आपने शंकर जी का चरित्र। तो पहले अपने शास्त्रों को पढ़ो, फिर गाली देना। और ऐसे ना चढ़ने से हिंदू धर्म की रक्षा नहीं होगी। शास्त्रों को पढ़ के आओ।